गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए आज का डिस्कशन। पेपर फर्स्ट का जो हम लोगों ने डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल का आपका जो है प्रिपेयर किया था बायोलॉजी लेक्चर आर के लिए बेटा। और जिसका जो है कल शेड्यूल किया गया था और कल ये 4 साढ़े 4 बजे क्लासेस आपकी 3 घंटे के लिए जो है पेपर हुआ था, जिसमें 150 क्वेश्चन बेटा आपके पास रखे गए थे जेनेसिस ट्यूटोरियल की ओर से। तो आज बेटा उसका हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं। आप इनको जो है मैच कर सकते हैं, कोई अगर आपकी क्यूरीज होंगी तो आप उन्हें जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन है ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग सभी जानते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ विटिकर क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, तो विटिकर के क्लासिफिकेशन पर सेल स्ट्रक्चर था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन बेटा आपसे पूछा हुआ था। आपका यहाँ पर क्या है बेटा, दैट इज द डी, दैट इज मूवमेंट ऑफ द सीलिया। ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, इसका आंसर हो गया है, यानी फर्स्ट का डी हो गया बेटा। क्या हो गया, फर्स्ट का डी बेटे। सिमिलरली अगर सेकंड क्वेश्चन को बेटा आप देखेंगे, यहाँ पर आइडेंटिफाई द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द एनाबीना। एनाबीना में बेटा पूछा गया है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस जगह पर होता है, तो दैट इज डन ऑन द बेटा आपके पास किस में होता है, हेट्रोसिस्ट में होता है। ठीक है बेटा, हेट्रोसिस्ट में बेटा बेसिकली आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है बेटा, और ये एरिया जो होता है बेटा आपके पास कैसा होता है, नॉन ऑक्सीजेनिक होता है। कैसा है बेटे, हेट्रोसिस्ट जो होता है नॉन ऑक्सीजेनिक होता है। ठीक है, क्योंकि यह है एनोरोबिक इन्वायरमेंट में तो फिक्सेशन कर पाता है बेटा, एरोबिक इन्वायरमेंट में इसकी फंक्शनलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा, वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अर्बस्कुलर है, यानी माइकोराइजा की बात हो रखी है यहाँ पर। ठीक है बेटा, अर्बस्कुलस। ठीक है, माइकोराइजा आप लोग जानते ही हैं, प्लांट और हाइफी जो आपका जो है फंगस है उसके रिलेशन के लिए कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, द प्रोटीन रिच रिच लेयर दैट मेक द बॉडी ऑफ यूग्लिना फ्लेक्सिबल इज। ठीक है, सलवाल वहां पर पाई नहीं जाती है। यूग्लिना आप लोग जानते हैं यूग्लिना के बारे में कि ये बेटा आपके पास क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। क्या है बेटा आपके पास, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक। ये क्या है बेटा, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द, किसमें बेटे आपके पास, बिटवीन प्लांट एंड एनिमल में बेटा, प्लांट एंड एनिमल में, प्लांट एंड एनिमल में बेटे। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटे आपके पास क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट होती है, कैप्सूल का कोई मामला नहीं है, स्लाइमी लेयर नहीं पाई जाती है, दोनों चीजें बैक्टीरिया में पाई जाती हैं बेटा। ये आपका आंसर जो हो जाएगा, दैट बिकम द पेलिकल। क्या होगा बेटा, पेलिकल पाया जाता है बेटा, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया बेटा आपके पास, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। क्या पूछा गया बेटा, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन कंसिडर किया गया है बेटे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपके पास इसका सीधा सा आंसर आपको मालूम है, दैट बिकम द डाई एटम्स। क्या होते हैं बेटा आपके पास, डाई एटम्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आ जाइए बेटा, द सेल वॉल ऑफ द डाइटम्स आर एम्बेडेड विथ। सेल वॉल जो होती है इसकी बेटा किससे बनी हुई होती है, तो इसमें बेटा आप देखते हैं कि इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बेटा, सोप बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बेटे, सोप बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, इम्बेडेड जो है सिलिका जो है बेटा इसकी सेल वॉल में क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा, दैट इज द सिलिका, जो इसको क्या बनाते हैं, आपका इंडेस्ट्रक्टेबल बनाते हैं, अविनाशी बना देते हैं इसकी सेल वॉल को बेटा। तो आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया है, बी। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा, रेड टाइड्स आर कॉज बाय द रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ। रेड टाइड जो है बेटा आपके पास किसके रैपिड मल्टीप्लीकेशन की वजह से बेटा आपके पास होता है, तो आप इसे जानते हैं, अमीबा नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर बेटा आपके पास क्या है, गॉनी ऑलिक्स है। डाइनोफ्लैजिलेट्स के डिवीजन के कारण से बेटा ऐसा होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा आपके पास, देयर इज अ सेप्टेट हाइफी का सिनेरियो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, दैट बिकम द सेप्टेट हाइफी। ठीक है, असेप्टेट, सॉरी क्या पूछा गया बेटा, असेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम इज कॉल्ड। ठीक है बेटा,
मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम है आपके पास, क्या हो रखा है बेसिकली, दिस इज द हाइफी बेटा। और इस हाइफी में बेटा आपके पास क्या हो रखा है, थिंग्स आर अपीयर टू बी लाइक दिस। इस कंडीशन को बेटा आप क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, सीनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं, कि जब एक पर्टिकुलर सेल के भीतर मल्टीपल डिवीजन न्यूक्लियस बेटा आपके पास क्या हो रखे हो, अपीयर हो रखे हो। ठीक है बेटा, अगर यहां पर क्या हो जाता है बेटा आपके पास मल्टीपल सेल के फ्यूजन की वजह से बेटा, और बाद में सेल वाल डिसॉल्व जाती है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपके पास आंसर हो गया आपका सीनोसिटिक। कौन सी कंडीशन होगी बेटा आपके पास, सीनोसिटिक। उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिंसाइसियम कंडीशन कंसिडर किया जाता है, जब बहुत सारी सेल आपस में क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाती हैं, और फ्यूज होने के बाद बेटा उनके बीच की सलवाल क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इस कारण से एक कोशिका के भीतर बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देने लगते हैं, उस कंडीशन को बेटा सिंसाइसियम कंडीशन कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो रखा है, न्यूक्लियर के फ्री डिवीजन की वजह से बेटा मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया है एक ही सेल के भीतर बेटा, तो इसको सिनोसिटिक कंडीशन कहा जाता है, जो कि बेटा आपको किसमें दिखाई देती है, फंगस में दिखाई देती है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 के सिनेरियो पर जब हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर व्हाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफेरी पूछा गया। क्रूसीफेरी फैमिली में व्हाइट रस्ट कॉज करने वाला कौन है बेटे, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट बिकम द पक्सीनिया। आपको पता है गेहूं में कॉज करता है, ब्लैक रस्ट कॉज करता है बेटा। ठीक है, इसी प्रकार अल्बिगो कैंडिडा को अगर हम देखते हैं, एल्बिगो कैंडिडा को अगर देखा जाए, तो ये बेटा आपके पास क्या कर रहा होता है, कॉज करने का काम करता है, व्हाइट रस्ट का काम करता है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अस्टिलागो इसी प्रकार से बेटा आपके पास स्मट है, सीरियल में बेटा स्मट का काम करेगा। ठीक है बेटा, और अगेरिकस के सेंस पर आप बात करेंगे तो दे आर कंसिडर्ड एज अ बटन मशरूम, इसे बटन मशरूम कंसिडर किया जाता है। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। तो बेटा सेक्सुअल स्पोर इन द बेसिडियोमाइसिटीज आर प्रोड्यूस। बेसिडियोमाइसिटीज बेटा फंजाई का बेटा आपके पास क्या है, एडवांस ग्रुप है। क्या है बेटा ये, एडवांस ग्रुप है। दिस इज द एडवांस ग्रुप ऑफ फंजाई, ग्रुप ऑफ फंजाई। आप इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं बेटा, इसको आप कंसिडर करते हैं हायर फंजाई के सेंस पर भी देखते हैं बेटा इसे। ठीक है, और हायर फंजाई भी बेटा क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं दैट बिकम द हायर फंजाई। और ये हायर फंजाई जो आपके पास दिखाई दे रही है, इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर होता है वो एक्सोजीनसली होता है, एक्सोजीनसली होता है। कैसा होता है बेटा आपके पास, एक्सोजीनसली होता है। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट बेटे, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द एडिबल डेलिकेसीज अमंग द फंजाई। फंजाई में खाने योग्य फंजाई या खाद्य व्यंजनों की पहचान करें। तो बेटा आपके पास पेंसिलियम आपके पास एंटीबायोटिक्स के लिए यूज करी जाती है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड हो गया बेटा, म्यूकर आपका पिन मोल्ड हो गया, तो मोरल्स एंड ट्रफल्स हो गया बेटे। क्या हो गया बेटा, मोरल्स एंड ट्रफल्स बेटा। ये बेटा खाए जाने वाले बेटा आपके पास क्या है, फंगस है बेटा। नेक्स्ट बेटा आप देखेंगे, तो द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्मा, यहाँ देखा कमेंट आए कौन कौन है यहाँ पे। नहीं था, हाँ। नहीं था। ठीक, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्मा बिटवीन द टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। प्रोटोप्लाज्मा का बेटा आपके पास क्या कंसिडर किया गया है, फ्यूजन कंसिडर किया जा रहा है। तो इसको बेटा हम किस नाम से जानते हैं, बेटा न्यूक्लियस का फ्यूजन, कार्योगेमी, दैट मीन्स द न्यूक्लियस फ्यूजन। न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है बेटे, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। ठीक है बेटा, और जो आपके पास प्लाज्मोगेमी है, इसका अर्थ बेटा आपके पास क्या हो गया है, फ्यूजन ऑफ द, ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा। तो बेटा आपके पास आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट बिकम द प्लाज्मोगेमी। आंसर बेटा आपके पास क्या होगा, प्लाज्मोगेमी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए इसी प्रकार से बेटा आप अगर देखेंगे,
हु गेव द नेम ऑफ द वायरस, ठीक है बेटा। तो वायरस का नाम बेटा किसने दिया था, तो ये सभी को पता ही है बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, दैट इज द M.W. बेजरेनिक। किसने प्रपोज किया था बेटा, M.W. बेजरेनिक ने किया था बेटा। इवानोस्की ने डिस्कवरी ऑफ वायरस का मामला बेटा, लुई पास्चर बैक्टीरिया के लिए जाने जाते हैं, W.M. स्टैनली जो है बेटा ये क्रिस्टलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स बेटा आपके पास डिफर फ्रॉम द वायरस, वायरस से किस प्रकार से बेटा आपके पास क्या होते हैं, डिफर होते हैं। तो दे आर बेसिकली बेटा आपके पास RNA विदाउट द प्रोटीन कोट। ये क्या है बेटा आपके पास, RNA विदाउट द प्रोटीन कोट, ठीक है। इसमें जो वायरॉइड्स हैं इनका जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल बेटे आपके पास जो है, ये बेटा आपके पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल दैट बिकम द RNA, क्या है, RNA जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द फंगल कंपोनेंट ऑफ द लाइकेन इज कॉल्ड, फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन को क्या कहा जाएगा, ठीक है बेटा। तो एक बेटा आपके पास क्या हो गया, फाइटोबायोन्ट हो गया, दूसरा बेटा माइकोबायोन्ट हो गया। जब हम यहाँ पर देखते हैं किसको, लाइकेन, लाइकेन में फाइटो जो होता है वो एल्गी के लिए होता है बेटा आपके पास, ठीक है। और माइकोबायोन्ट जो हो गया बेटे वो किसके लिए होगा, आपका फंगल कंपोनेंट के लिए हो गया। तो दिस इज द आंसर बेटा, क्वेश्चन बी है बेटा। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स इन द कैटल, कैटल में जो है बेटा आपके पास प्रियॉन प्रोटीन की वजह से, जो कि एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है बेटा, ये क्या है बेटा आपके पास, इन्फेक्शियस प्रोटीन है, इसके कारण से कौन सा रोग डेवलप होता है, तो दैट बिकम द बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE बेटा, कौन सा होता है, BSE होता है बेटे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप नेक्स्ट मेंशन कीजिएगा, तो आपके पास क्या हो गया है कि क्या पूछा है, द मेजर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इन द ग्रीन एल्गा क्लोरोफाइसी में, मेजर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कौन सा है बेटा, दैट इज आल्सो क्लोरोफिल A एंड B बेटा, क्लोरोफिल A एंड B बेटे, ठीक है। आगे देखिएगा, अगार अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फिर फ्रॉम द किससे, तो बेटा ये आपको पता ही है, दैट बिकम द जिलेडियम एंड ग्रेसिलारिया, इनसे बेटा आपके पास क्या कहता है, इसको ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है बेटा। इन फियोफाइसी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गा हो गया बेटा, फूड इज स्टोर्ड एज, फियोफाइसी में जो फूड होता है वह किस फॉर्म में बेटा आपके पास क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो बेटा आपके पास लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल की फॉर्म में किया जाता है बेटा, ठीक है बेटा। लेमिनेरिन एंड किसमें, मैनिटॉल की फॉर्म में बेटा आपके पास क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है बेटा। 19th पर आ जाइए बेटा आपके पास, तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया, अ यूनिसेलुलर एल्गा रिच प्रोटीन यूज्ड एज अ फूड बाय स्पेस ट्रेवलर, बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेटा, मल्टीपल टाइम रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपको दिख जाता है। तो ये आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया, दैट बिकम द क्लोरेला, कौन सा है, क्लोरेला। द सेल वॉल ऑफ एल्गा इज मेड अप ऑफ, किससे बनी हुई होती है एल्गा की सेल वॉल बेटा आपके पास, तो दैट बिकम फॉर्म बाय द सेलुलोज, कैलेक्टान्स, ठीक है बेटा, एंड मेनान्स बेटा, इनसे मिलकर बनी बनी होती है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द एल्गल सेल वॉल, किसका बेटा आपके पास, एल्गल सेल वॉल का कंपोजिशन है, ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जाइंट मैराइन फॉर्म ऑफ एल्गा, जाइंट मैराइन फॉर्म, समुद्री रूप से विशाल समुद्री रूप बेटा आपको केल्प के फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड द केल्प, केल्प के बेटा क्या होते हैं, बड़े फॉरेस्ट होते हैं, डेविल अप्रेन वगैरह के रूप में बेटा हम इसको जानते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गेव इक्वल वेटेज, आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है बेटा वो इक्वल वेटेज आपको क्या कर रहा होता है, परपोज कर रहा होता है, ठीक है बेटा। तो क्या होता है, इन द केस ऑफ द आर्टिफिशियल आप देखोगे तो दैट इज द, बेसिकली किसको लिया गया था, बेटा एक आपका जो है कैरोलस लीनियस के साथ के द्वारा प्रपोज किया गया था। तो ये बेटा किसको दे रहे थे, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इन्होंने क्या करा था बेटा आपका ऑब्जर्व किया था, ठीक है, उसके बिहाफ पर इस क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। अगला देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 23, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो बेस्ड होती है बेटा दैट इज ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आधारित होती है, किसके ऊपर आधारित होती है बेटा, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेटा आपके पास क्या होती है, आधारित होती है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 24, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज, ठीक है, दैट इज द फाइलोजेनेटिक,
दैट इज कॉल्ड द फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेटा। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहलाता है बेटा। Who proposed the natural system classification of the flowering plant बेटा? तो फ्लावरिंग प्लांट का नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्रपोज किया गया, दैट इज प्रपोज बाय द बेंथम एंड हुकर। ठीक है बेटा, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? बेंथम एंड हुकर के द्वारा क्या किया गया बेटे? आपका प्रपोज किया गया था। ठीक है बेटा, होप सो क्लियर होगा। जो लोग हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। फिर आ जाइए बेटा, आपके पास साइटोटैक्सोनॉमी पूछा गया बेटा, आपके पास किस पर आधारित है? साइटोटैक्सोनॉमी बेटा आपका किस पर आधारित है? ठीक है, किस पर बेस्ड है? तो ये बेटा आपके पास अगेन से आपके पास बी सेक्शन, दैट इज कंसिडर एज द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम नंबर जो कि स्पेसिफिक होते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज, उनके इन पर बेटा आपके पास क्या हो रखी है? ये आधारित है। फिर बेटा आप देखिएगा, द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया में प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? ठीक है, तो दैट बिकम द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बेटा बैक्टीरिया के अंदर अगर आप रिप्रोडक्शन को देखोगे तो रिप्रोडक्शन बेटा आपके पास क्या होता है? एक होता है बेटा आपके पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा बेटा आपके पास क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसकी जगह पर जेनेटिक रिकम्बिनेशन पाया जाता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन पाया जाता है, रिकम्बिनेशन बेटा। ठीक है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन में हम किसको देखते हैं बेटा आपके पास? हम देखते हैं बेटा ट्रांस फॉर्मेशन, कंजुगेशन, कंजुगेशन, और फाइनली बेटा आपके पास क्या हो गया? दैट बिकम द ट्रांसडक्शन। यहां बेटा आप स्पोर फॉर्मेशन देखते हो, और दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया? दैट इज द बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, यहां पूछा गया है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग, किसके रिसाइकलिंग में? तो बेटा ये आपके पास क्या है? दैट इज द न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर बेटा, इनको रिस्टोर कराने में क्या कर रहे होते बेटा? आपके पास काम कर रहे होते। सिट्रस कैंकर बेटा आपके पास क्या है? जेंथोमोनास, ये जेंथोमोनास सिट्री से होती है बेटा, जो कि क्या है? सिट्री से होती है, जो कि क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर बेटा जो डिजीज है वो किससे हो रही है? बैक्टीरिया से हो रही है। ठीक है बेटा, ठीक बेटा। अब यहाँ देखिएगा, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है बेटा, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय विच फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन? दैट मीन्स ट्रिप्नोसोमा बेटा आपके पास क्या हो गया है? क्रूजी हो गया बेटा। किससे होती है? ट्रिप्नोसोमा क्रूजी दे दिया गया बेटा। ठीक है, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी, ब्रूसी बेटा आपके पास क्या हो गया? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी जस्ट 30 क्वेश्चंस इस टेस्ट में कवर किए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 150 उपलब्ध हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने के लिए हमारी ऐप में जाना पड़ेगा, जहां पर ये केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टेस्ट सीरीज के नाम से उपलब्ध है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जेनेसिस ट्यूटोरियल की ऐप को डाउनलोड करेगा, अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड है। अगर आपका फ़ोन आईफोन है तो आपको क्लास प्लस के नाम से ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और जिसमें ORG कोड LFCAZ डालना पड़ेगा, तब आप इस ऐप से अपने टेस्ट सीरीज का लिंक ले सकते हैं। और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन पूछने के लिए आप हमसे इस दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, जो कि है 8171000425। धन्यवाद।